मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। आज एक नई प्रेडिक्शन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आज मैं दो बड़े प्लैनेट्स की बात करने जा रहा हूं। आज मैं बताऊंगा कि दो जो बड़े प्लैनेट हैं आज उनकी रीडिंग्स क्या कहती हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या कहती हैं, इल्म नजूम के मुताबिक इनकी रीडिंग्स क्या आती है, इनकी कैलकुलेशन क्या आती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं, चूंकि हमारा एक सिलसिलावार तरतीबवार एक प्रोग्राम चल रहा है। हमने तमाम प्लैनेट्स का एक दूसरे के साथ शादी बंधन, दोस्ती और इनका कारोबार कैसा रहेगा, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान का बुर्ज मेजान के साथ ताल्लुक कैसा रहेगा। सरतान का मिजाज हम पढ़ेंगे, सरतान की आज हम वो तमाम क्वालिटीज को रीड करेंगे। सरतान को आज हम हर हवाले से पढ़ेंगे कि क्या कैंसेरियन जिनका असेंडेंट, जिनका मेरी एस्ट्रोलॉजी जो इक्वल सिस्टम है उसके मुताबिक जिनका असेंडेंट जो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ जो भेजेंगे, जो उनका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं, जो जिनका इक्वल सिस्टम के मुताबिक जिनका असेंडेंट निकलता होगा। मैं भी काफी अरसा तक इस एक शशोपंज में रहा, एक परेशानी में रहा कि शायद मैं कैप्रिकॉर्न हूं, लेकिन जब मुझे एस्ट्रोलॉजी की मैं डीप रीडिंग के अंदर गया और जब मुझे इक्वल सिस्टम की समझ आई और जब मैंने असेंडेंट जो है वो देखा, तो वो मुझे ये लगा कि मैं कैंसेरियन हूं। क्यों? कि जिस टाइम ऑफ बर्थ में जो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत एक चेंज नॉलेज है। ये आपका डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ पे, टाइम ऑफ बर्थ पे और सिटी ऑफ बर्थ पे। तो उसके मुताबिक जो आपका प्लैनेट निकलेगा आप असल में वो होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि असेंडेंट असेंडेंट के मुताबिक मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं ये जो प्रोग्राम की सीरीज जो कर रहा हूं, ये मैं लोगों को बार बार बता रहा हूं कि असेंडेंट के मुताबिक, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ निकल कर जो उनका प्लैनेट निकलेगा, वो जो एक वेस्टर्न तरीका है उसके मुताबिक मैं उसको इतनी रीडिंग को पावरफुल नहीं मानता। मैं जो रीडिंग करता हूं वो इक्वल सिस्टम है, एस्ट्रोलॉजी का एक नया तरीका है, एक जदीद तरीका है। यकीनन आप नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं पसंद करेंगे, आप न्यू एंड्रॉयड या एक आईफोन इस्तेमाल करना चाहेंगे जो जिद्दत के साथ होगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा वर्क हो चुका है और वो अपडेटेड हो चुकी है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर फिर ही आपको अपना असेंडेंट जो है वो आपको मिलेगा असल। तो इसलिए आज मुझे कॉल आई हुई थी कि मैं जो है वो स्कॉर्पियो हूं। तो मैंने कहा नहीं, आप स्कॉर्पियो नहीं हैं, आप लिब्रा हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जब हम इक्वल निकालते हैं तो वो ये निकलता है। तो आइए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि बुर्ज सरतान का ताल्लुक बुर्ज मेजान के साथ, अगर इनकी दोस्ती हो जाती है, अगर इनकी शादी हो जाती है या इनका अगर बिजनेस चलता है तो कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के मिजाज का, यानी इसका एलिमेंट क्या है। इसका एलिमेंट है हवा, एयर। दोनों के अनासर में क्या रब्त बनेगा। इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक दोनों बुर्ज मुखालिफ जाविया नजर रखते हैं या ये एक दूसरे के साथ इम्तिजाज करेंगे, यानी इनका जाविया नजर एक होगा। हम दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे। बुर्ज मेजान की शख्सियत अगर की बात की जाए तो वो अपने अंदर बहुत से मुस्बत पहलू रखता है। नफीस होता है, बासलीका होता है, मतवाजन रहना इनको बड़ा अच्छा लगता है, बैलेंस रहना, इंसाफ पसंदी इनको बहुत पसंद होती है, होशियार होते हैं और तदबीर के बड़े मास्टर होते हैं। जबकि अपनी मनफी खसूसियात के अंदर ये थोड़े से सुस्त और आरामदेह होते हैं, थोड़े से शर्मीले भी होते हैं लेकिन यकीन करने वाले होते हैं, खुदगर्ज, बेसबात और मुतजब्जब और अलग थलग से रहते हैं। इनका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है चूंकि इसका लॉर्ड प्लैनेट वीनस है। वीनस के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो सरतान और बुर्ज मिजान की अगर दोस्ती की बात की जाए, अगर इनकी उसकी ड्यूरेशन की बात की जाए कि क्या मिजान, बुर्ज मिजान और बुर्ज सरतान का जिनका असेंडेंट ये दोनों हो तो क्या इनकी दोस्ती चलेगी। तो इनकी दोस्ती चलना
थोड़ा सा जो मेरी रीडिंग है वो कलील मुद्दत के लिए होती है, यानी शानदार होगी, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन पीरियड होगा वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे की रफाकत में, दोस्ती में हंस बोल तो रहे होंगे, बहुत एटिकेट्स के साथ लुत्फानंदोज भी हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों के बुनियादी खसूसियात एक दूसरे के मुखालिफ जा सकती है। हंसी मजाक, राग रंग, ये महफिल बहुत जल्द जो है वो उजड़ जाती है। इसका मिजाज जो है वो इतनी देर पा नहीं रहता। तो इसलिए दोनों के दरमियान दोस्ती की बात की जाए तो दोनों का बुर्जे सरतान और बुर्जे मेजान वालों का दोस्ती के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हो सकता है कि दोनों के दरमियान कोई मजीद इख्तलाफात और ऐसे इख्तलाफात जो दरीना हो जाएं, जिनका ड्यूरेशन पीरियड लंबा हो सकता है। अगर दोनों के एक दूसरे की बात की जाए सीखने की, तो ये एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे को लेसन देकर जाते हैं। सरतान को हमेशा पैसे जमा करने की पड़ी रहती है, शौकीन होता है, अपने बैंक बैलेंस का सोचता रहता है। और जो मेजान है, इसका जो शौक होता है ये थोड़ा सा अय्याशी की तरफ चला जाता है, रंगरलियों में चला जाता है। लिब्रा वालों की जो सेहत है वो थोड़ी खराब होती है ज्यादा, यानी सरतार वालों की जो सेहत है वो इतनी खराब नहीं होती उसके मुताबिक जितनी लिब्रा वाले मुतासिर होते हैं। मिजाज अगर इनका देखा जाए तो वो मैंने आपको बता दिया। मिजान वाले जो लोग होते हैं जो मंतिक वाले बड़े होते हैं। सरतान वाले लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, थोड़े जज्बाती होते हैं, भरपूर होते हैं। इस तरह उनको एक खोल में रहना पसंद होता है कि हमारी प्राइवेसी कोई पसंद ना करे, और ये वही करते हैं जो इनका दिल चाहता है। इसलिए मिजाज इनकी बात हो गई, इनके एक दूसरे के कारोबारी बात होगी कि अगर इनका कारोबार भी चले तो कारोबार भी जो है वो इतना अच्छा नहीं जाता। इसलिए मिजान अमन पसंद और केकड़ा चिमटे रहने वाला होता है, जो आसानी से हार नहीं मानता। अगर दोनों के दूसरे से सीखने से, एक दूसरे के समझने की कोशिश की जाए तो ये दोस्ती अच्छी जा सकती है, लेकिन इसके एंड पर इनका बहुत बुरा जो है वो लेसन एक दूसरे को देते हैं। इसलिए बुर्जे सरतान की अगर दोस्ती की बात की जाए बुर्जे मेजान के साथ, तो वो कितनी अच्छी रफाकत नहीं रहती। इसी तरह अगर इनके बिजनेस की क्वालिटीज को देखा जाए तो इनकी बिजनेस की जो ड्यूरेशन है वो भी नुकसान में बदलता है। इसलिए अगर बुर्जे मेजान और बुर्जे सरतान वालों की शादी हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो इनके मिजाज के अंदर इंजाम इनका तलाक होता है। तो इसलिए अगर आप भी अपनी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर तमाम चीजों को जान सकते हैं। फीडबैक देते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।